नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आने वाली है। बिहार एसआईआर को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई है, जिस पर देश की नजरें टिकी हैं। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया था। वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर को पूरे देश में शुरू करने का प्लान बनाया है, जिसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 10 सितंबर को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। अगले साल असम, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हैं। उससे पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करा लेना चाहता है, जबकि एसआईआर अभियान की राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेता जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग के एसआईआर प्लान से देश में क्या बदलेगा और विपक्ष क्यों वोटर लिस्ट अपडेट से परेशान है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का दिन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तो वहीं चुनाव आयोग की भी एक बड़ी तैयारी है। इससे देश में क्या बदलने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है और आज भी इसकी सुनवाई होगी जी। सुनवाई में जिस तरीके से ये लोग अपना लॉजिक रख रहे हैं, जो बार बार मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उसमें से 80% तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इन लोगों का मन, एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद बना के रखे हुए थे वो उम्मीदें टूट चुकी है, इसलिए अब ये सड़कों पर आ गए। संसद में इन लोगों ने हंगामा किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इस बात को लेकर कि पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित कर दें और उसके कारण आगे एसआईआर की प्रक्रिया न हो, वोटर रोल का सुधार हो, लेकिन ओवरऑल एसआईआर न हो, सघन अभियान न चलाया जाए। वोटर रोल अपडेट होता है, जैसे पहले हुआ था वैसे आगे भी अलग अलग राज्यों में चुनाव से पहले वोटर रोल अपडेट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया कोई गलत है नहीं, असंवैधानिक है नहीं, और इसका अधिकार केवल और केवल इस देश के अंदर चुनाव आयोग के पास है। वही वोटर रोल को अपडेट कर सकता है, वही वोटर रोल में सुधार कर सकता है। पहली जंग तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में हार गए कि इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया गया। दूसरी बात, इन लोगों ने फिर आगे सवाल उठाया कि इसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये दोनों को बाहर रखा गया है। अब आधार कार्ड, राशन कार्ड को अगर बाहर कर दिया गया तो कई लोग ऐसे हैं, लाखों की संख्या में, जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ पिछड़े हुए लोग हैं, ये सारे लोग जिनके पास न तो एजुकेशन सर्टिफिकेट है और न ही इनके पास आवास प्रमाण पत्र है, किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें पासपोर्ट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आवास प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, ये 11 प्रमाण पत्र की जो बात की जा रही है, इसमें से कई डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इन लोगों के पास अवेलेबल है तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, इन दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड को तो इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि राशन कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने सरकार के उन्हीं आंकड़ों का जिक्र किया जिसमें यूपीए की सरकार के समय भी थी और अभी जो एनडीए की सरकार है उसके समय भी थी। पीडीएस, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकार जो राशन कार्ड में राशन देने का काम करती है, उसके पास सारे आंकड़े हैं। और उसने कहा कि देखिए, राशन कार्ड को लेकर सरकार के अपने आधिकारिक आंकड़े हैं, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड को इनवैलिड बताया गया है कि ये फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं। कुछ राशन कार्ड तो फर्जी इसलिए भी है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, व्यक्ति बीपीएल सूची में नहीं है, राशन कार्ड बना रखा है, उसके पास अपना घर मकान है, राशन कार्ड बना रखा है, तो फिर उस व्यक्ति का नाम हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर? तो फर्जी दस्तावेज जब एक अपर क्लास का आदमी बीपीएल की सूची में नाम दर्ज करवा सकता है राशन कार्ड के लिए, तो फिर वही सामान्य वो व्यक्ति जो यहाँ के नागरिक नहीं है वो भी राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा कर सकता है, इसलिए उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। आधार कार्ड को लेकर बार बार ये जिक्र किया गया, तो आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये आधार कार्ड के जो बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय तो सरकार इन्हीं पार्टियों की थी, कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार,
और उस समय आधार कार्ड के नियमावली में सीधे तौर पर कहा गया है कि इसे कोई पहचान पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के तौर पर नहीं रखा जाएगा। तो फिर यह नागरिकता का प्रमाण पत्र कैसे हो सकता है? यानी कि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होगा तो वोटर आईडी कार्ड उससे नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो नागरिक है वही तो वोटर हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के लिए अभी के लिए आधार कार्ड को इंक्लूड किया जाना चाहिए, यह निर्देश था, आदेश नहीं था। और इसी निर्देश के आधार पर चुनाव आयोग ने बिहार में, जहां एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी कुछ गलतियां हो सकती है, उस जगह पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम आधार कार्ड को भी इसके लिए बेस बनाएंगे, लेकिन एक और प्रमाण पत्र इसमें चाहिए। तो इसलिए ये बिहार में जो चल रहा है वो बिहार के एसआईआर की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक एसआईआर की प्रक्रिया है जो बिहार में चलाया गया शुरुआती दौर में। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किए हैं, ये बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के लिए नहीं, बल्कि एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, उस पर इन लोगों ने अंतरिम रोक या फिर पूरी तरह से इसे असंवैधानिक बनाने की कोशिश की। अब आगे ये मामला चला सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई हुई पिछली बार, इन लोगों ने कहा कि अभी समय सीमा बढ़ा दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी जो वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग ने दस्तावेज रखे हैं और जो हम क्लेम कर रहे हैं, क्लेम की संख्या अभी बढ़ सकती है, तो डेट भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा नहीं, ये प्रक्रिया जो शुरू है, टाइमलाइन जो दिया गया है उसी में करें। आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये मिसट्रस्ट का मामला है, अविश्वास है आप लोगों का। प्रशांत भूषण को ही बोला, अब फिर से सुनवाई है, अब आज सुनवाई होगी। अब इन लोगों को कहा गया था, सारी राजनीतिक पार्टियों को, कि आप लोग चुनाव आयोग के साथ कोऑपरेट कीजिए, एक तरह से सामंजस्य बिठाइए, एक दूसरे पर विश्वास कीजिए और लोगों के लिए काम कीजिए, राजनीति के लिए नहीं। ये वो तो कर नहीं पाए। अभी तक कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, पिछली सुनवाई से अब की सुनवाई तक, कि कांग्रेस ने कहा हो, राजद ने कहा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो बिहार में चुनाव नहीं लड़ती, डीएमके पिटिशनर है, चुनाव नहीं लड़ रही है, उसके यहाँ तो अब बारी आएगी। तो ये सारे मामलों में लगता तो नहीं है कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी, लेकिन आगे की प्रक्रिया है। इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा कि अब ये एसआईआर की प्रक्रिया हम स्टेट वाइज नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा संसाधन भी लगता है और इंतजार कितना दिन तक किया जाएगा। एक बार हम तमिलनाडु में बनाएं, एक बार बिहार में बनाएं, एक बार बंगाल में बनाएं, और फिर जब आगे ज़रूरत पड़े तो फिर उस समय तक पश्चिम बंगाल में, बिहार में 5 साल पहले का वोटर रोल रहेगा और उसमें वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो स्थिति ये हो जाएगी कि हम जब तक पुडुचेरी और महाराष्ट्र में करने जाएंगे, बिहार में फिर वही स्थिति आ जाएगी। तो एक बार पैन इंडिया एसआईआर होना चाहिए, यानी पूरे देश में एक साथ होना चाहिए। बिहार में हमने इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि बिहार में चुनाव होना था जी। और दूसरे राज्य जो हैं अभी चुनाव उसमें 2026 में अप्रैल में होना है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, असम हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, ये सारे जगह पर जो चुनाव होने हैं, केरल भी है उसमें शामिल, इन सारे जगह पर चुनाव अप्रैल मई में हो सकता है जी। और इसके लिए अभी हमारे पास समय है, तो इस समय का सदुपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल में जो हम एक्टिव हो रहे हैं, आगे फिर तमिलनाडु में जाकर करना पड़ेगा। तो हमेशा ये विवाद चलता रहेगा, हर स्टेट में जाओ और ये लोग हर स्टेट के लिए ऐसे ही हंगामा करते रहेंगे। तो पैन इंडिया एसआईआर की प्रक्रिया की जानी चाहिए। उसके लिए सारे यूनियन टेरिटरी और जितने स्टेट्स हैं, मतलब 36 जगह पर, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, सब जगह पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को और कहा गया आप अपने यहाँ प्रिपरेशन शुरू करें। 10 तारीख को इसकी मीटिंग होगी और उसमें प्लानिंग यही है कि आप अपने अपने स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में पहले अपना वेब पोर्टल अपडेट कीजिए, फिर उसके बाद सजेशन दीजिए कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स हमने बिहार के लिए रखा, क्या उसमें कुछ इंक्लूड किया जा सकता है। और एक बात मुख्य चुनाव आयुक्त ने सीधे तौर पर कहा है कि इसमें आप एक बात मान लीजिए कि जो बिहार के अंदर हमने राशन कार्ड को अलग किया, आधार कार्ड को अलग किया,
ईपिक नंबर को बाहर किया और वोटर पहचान पत्र जो होता है, फोटो पहचान पत्र, उसको हमने अलग किया। ये सब अब इंक्लूड नहीं होगा, इसको बाहर ही रखो। इसके अलावा आपके पास कोई स्टेट में कुछ नया सजेशन हो कि तमिलनाडु में एक और डॉक्यूमेंट्स है जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स है और इसको आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन राजीव सर, इस बीच विपक्ष फिर से सवाल उठा रहा है। खड़गे साहब का ही एक दिन पहले बयान आता है, वो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग तो बीजेपी का ऑफिस बन गया है, तो सजेशन किस बात का? देखिए, आप सजेशन मत दो, आप ऐसे ही कियोस्क पैदा करने की कोशिश करो। अगर आप इसी माइंडसेट के साथ काम करोगे, जो सुप्रीम कोर्ट में दोनों जज ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागचे, इन दोनों ने कहा कि आप जिस माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो वो समस्या के समाधान का रास्ता नहीं है। इस माइंडसेट से समाधान हो ही नहीं सकता। आप जनता के लिए नहीं, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए काम कर रहे हो। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि आप लीगली राइट हो कि नहीं, चुनाव आयोग लीगली तरीके से काम कर रही है कि नहीं, या फिर चुनाव आयोग जो प्रक्रिया शुरू कर रही है उसको चैलेंज करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस है कि नहीं। जैसा कि बिहार में हो रहा है उसी तरीके से सारे स्टेट में होगा। तो इसलिए विपक्ष हंगामा करे, आवाज उठाए, ये कुछ दिन का मसला हो सकता है। जब वोटर रोल अपडेट हो जाएगा, चुनाव में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, तो उसी वोटर रोल के आधार पर चुनाव आयोग वोटिंग करवाएगी। और चुनाव आयोग ने इस नोटिफिकेशन में कहा है कि एक तरह से पोलिंग बूथ जो है उसका भी डिलिमिटेशन होगा। मतलब मैक्सिमम वोटर एक पोलिंग स्टेशन पर 1200 होना चाहिए। जो बिहार में एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो सारे स्टेट में लागू होगा। ऐसा नहीं कि एक बूथ पर 800 वोटर है और एक बूथ पर 2500 वोटर है, और 2500 जहां वोटर रहेंगे वहां पर पोल ही नहीं हो पाता है। 60-70% पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और फिर वहां वोट पोल नहीं हो पाता है। तो इसलिए 1200 मैक्सिमम मान के चले हैं कि 7 से 8 घंटे में 1200 वोट पोल होने के लिए समय हमारे पास होता है, संसाधन होता है। तो इसलिए 1200 मैक्सिमम वोटर होना चाहिए एक पोलिंग स्टेशन पे। तो इन सब को ध्यान पे रखते हुए सीईओज की बैठक बुलाई गई है और सारे सजेशन होंगे। इसमें डेडलाइन तय करने की बात कही गई और उसी को लेकर आगे बैठक है। जो सोर्सेस हैं चुनाव आयोग के, उसका मानना है कि वहां से जो जानकारी मिल रही है उसमें 1 जनवरी 2026 को डेट तय किया जाएगा कि 1 जनवरी 2026 यही है आप लोगों के लिए पूरे देश के अंदर, सारे राज्य यूनियन टेरिटरी में 1 जनवरी 2026 तक वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। और उससे 6 महीना बाद तक अगर आप अगले 6 महीना तक 18 साल के होने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आगे के चुनाव में आप जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप 18 साल के नहीं हुए हैं और 1-1.5 साल के बाद होंगे तो वो तो आप बाद में अपडेट करवा सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो चल रही है उसमें डेडलाइन तय किए जाएंगे, एविडेंस तय किए जाएंगे और पूरे देश के अंदर एक बार जब ये प्रक्रिया चलेगी तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के पास ये डाटा होगा कि कितने पूरे देश के अंदर लोग हैं जो कि देश का नागरिक नहीं है। मतलब ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि जितने भी लोग हैं उसमें से वोटर आईडी कार्ड जिसके पास है उसमें कितने लोग हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं। और पीछे से होम मिनिस्टर चल रहे हैं जिन्होंने अभी 1 सितंबर से लागू करवाया है और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट लागू हुआ है जिसमें इमिग्रेशन ब्यूरो बनाए गए हैं। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि सारे राज्य और यूटी इन जगहों पर डिटेंशन कैंप खोले जाने हैं और फिर आगे इन लोगों ने तैयारी कर रखी है हाई पावर्ड जो मिशन चल रहा है डेमोग्राफी चेंज के लिए। तो एक साथ 4-5 प्रक्रियाएं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने कहा था कि नागरिकता बताने का, नागरिकता छीनने का या नागरिकता साबित करने का अधिकार केवल और केवल होम मिनिस्टर के पास है। तो होम मिनिस्ट्री इसके लिए करेगी और इसी आधार पर अब आगे चुनाव आयोग आगे चल रहा है, पीछे से होम मिनिस्ट्री। और इन दोनों के जो ज्वाइंट अभियान है उसका सबसे बड़ा असर पहले पड़ेगा बंगाल पर, उसके बाद आसाम, तमिलनाडु पर। पूरे देश में लगभग ये आंकड़े माने जा रहे हैं
कि कम से कम 8 से 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि इस देश के नागरिक नहीं हैं लेकिन इस देश में रह रहे हैं, और कम से कम तो 15 करोड़ वोटर हैं जो कि रिपीटेड हो या फिर 2 जगह जिसका नाम हो, या फिर परमानेंट जो बिहार में चल रहा है कि परमानेंट माइग्रेट हो गए वो लोग भी हैं, और कुछ मरे हुए लोग भी हैं जिनका नाम है। तो ये वोटर का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, SIR की प्रक्रिया जो पैन इंडिया में शुरू करने वाली है, इससे आगे 3-4 महीने के अंदर बड़ा बवाल पैदा होगा। ये विपक्ष के इंटेंशन से पता चलता है। जैसे ही ये 2026 के जनवरी में पूरी तरह से इसको शुरू कर देना है, और इसका मतलब है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो आगे चुनाव होने वाले हैं उससे पहले सारे वोटर रोल अपडेट हो जाएंगे। इस बीच इन लोगों का पूरा मकसद है कि एक बार पूरे देश में होगा तो पूरे देश में हंगामा करेंगे। अभी तो बिहार केंद्रित है तो ये बिहार जा रहे हैं ममता बनर्जी को, और इन पार्टियों को लग रहा था कि अब बंगाल में होगा तो बंगाल में आंदोलन करने की जगह होगी, अब पूरे देश में होगा तो पूरे देश में औकात है तो आंदोलन करवाओ, हर जगह पर राहुल गांधी जाके यात्रा निकालें। लेकिन अब चुनाव आयोग न रुकने वाला है, और न ही होम मिनिस्ट्री के तरफ से ये जो फॉरेनर्स के खिलाफ अभियान चल रहा है पुशबैक मिशन, वो भी रुकने वाला नहीं है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में SIR और वोट चोरी का ढोल पीटने वाला विपक्ष अपने ही नैरेटिव में फेल हो गया है। जिसे वो मुद्दा बनाने की जुगत लगा रहा था, उसकी हवा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहले ही निकाल चुकी है। राहत सिर्फ चुनाव आयोग को मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि उसके तथ्य, आंकड़े जो हैं उनमें दम है। और इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।